गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, आज आपके सामने हम हाजिर हैं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ पर ऐसे आर्टिकल को लेकर। ये एक ऐसे या आर्टिकल आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसलिए इसे हम बहुत ही इजी और सिंपल वे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि आने वाली वीडियो का साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं हम आज के अपनी टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ। चलिए आज शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, आज के हमारे इस टॉपिक का नाम क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ, यानी क्रीड़ा तथा खेल। गेम्स को हिंदी में क्रीड़ा कहते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्रीड़ा तथा खेल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम इस पर विस्तार से तथा एक एक डिटेल, एक एक वर्ड मीनिंग के साथ चर्चा करते हुए चलेंगे और इससे आप अपने कॉपी पर नोट्स बना लेंगे। देखिए दोस्तों, जो पहले हेडिंग पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उस हेडिंग का क्या आप लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। देखिए दोस्तों, किसी भी ऐसे की सुंदरता होती है हेडिंग वाइज लिखना। यदि आप हेडिंग वाइज लिखेंगे तो चांसेस आपको ज़्यादा अच्छे से हैं कि आपको ऐसे में पूरा का पूरा नंबर मिले। यदि विदाउट हेडिंग लिखेंगे तो नंबर चांसेस लिखेंगे आप पूरा, लेकिन नंबर क्या होगा? कम मिलेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो हेडिंग वाइज ही लिखिएगा। देखिए, अब रही बात आर्टिकल और एसे की, तो दोनों एक ही तरह के होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एसे को या आर्टिकल को हेडिंग वाइज ही लिखेंगे। ठीक है, आइए। और दो हेडिंग, कोई भी आपको ऐसे आर्टिकल आ जाए तो उसमें आप दो हेडिंग याद रखिए, महत्वपूर्ण है। पहला आप जो हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, जिसे हिंदी में हम करते हैं परिचय, तथा जो लास्ट हेडिंग आप लिखेंगे उसके बीच के 2-3 हेडिंग आप अपने से बनाकर कुछ भी लिख लीजिएगा यदि कोई भी आर्टिकल आता है तो। और जो लास्ट की हेडिंग रहेगी वो रहेगा कंक्लूजन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष का। बाकी ये दोनों यही रहेगा, बाकी आप अपने बीच में कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आपकी वीडियो को। देखिए दोस्तों, क्या है हमारा इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। इट इज फाइन सेइंग दैट, यह ठीक ही कहा गया है कि, इट इज फाइन सेइंग दैट, यह ठीक ही कहा गया है कि, क्या कहा गया है? अ हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ मस्तिष्क में, डेविल्स मिस होता है निवास करता है। ठीक है, डेविल्स मिस क्या होता है? निवास करना। इन ए हेल्दी बॉडी, मीन्स स्वस्थ शरीर में। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो स्वस्थ मन होता है वो स्वस्थ शरीर में ही क्या करता है? निवास करता है। जो स्वस्थ क्या होता है? मन होता है, वह एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्रीड़ा तथा खेल, मेकर्स, हमें बनाते हैं, हेल्दी में स्वस्थ, एंड मिस और फिट फॉर वर्क्स में कार्यों के लिए स्वस्थ। गेम तथा क्रीड़ा हमें स्वस्थ तथा कार्यों के लिए एक्टिव या फिट बनाए रखते हैं। ठीक है, अगला क्या है? गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्रीड़ा तथा खेल, आर मिस है, वेरी मिस बहुत, नेसेसरी मिस जरूरी, इन आवर लाइफ में हमारे जीवन में। कहने का मतलब दोस्तों, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्रीड़ा तथा खेल हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा क्या है? जरूरी है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्रीड़ा तथा खेल, मेकर्स, हमें बनाते हैं, एक्टिव में सक्रिय, ठीक है, या फुर्तीला, फ्रेश में ताज़ा, एंड सोशल में सामाजिक वृद्धि करते हैं। कहने का मतलब, जो क्रीड़ा तथा गेम है वे हमें सक्रिय या फुर्तीला, तरोताज़ा तथा हमारे सामाजिक सद्भाव में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। आइए एक बार फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, देखिए दोस्तों, देखते रहिएगा। लिखा है, इट इज़ फाइन सेइंग दैट, यह ठीक ही कहा गया है कि, हेल्दी माइंड डेवल्स इन ए हेल्दी बॉडी, एक स्वस्थ मन
एक स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस हेल्दी एंड फिट। जो क्रीड़ा तथा खेल है वे हमें क्या करता है, स्वस्थ तथा किसी कार्य को करने के लिए सक्रिय या फिट बनाए रखता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ्स। क्रीड़ा तथा खेल हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैं। गेम एंड स्पोर्ट्स मेक अस एक्टिव, फ्रेश एंड सोशल। गेम, क्रीड़ा तथा खेल हमें फुर्तीला, ताज़ा तथा हमारे सामाजिक सद्भाव में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। दूसरी हेडिंग हमारी है दोस्तों, टाइप्स ऑफ गेम। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे आपको राज्य तथा विद्या जैसे क्वेश्चन बैंकों में आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसकी वर्डिंग इतनी हार्ड होती है जिसे आपको याद करना बहुत कठिन होता है। ठीक है, यदि आप इंग्लिश में थोड़े से भी कमजोर हैं तो आपको वो समझने में थोड़ा कठिन होगा। और घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आपको जो भी बोर्ड एग्जाम तक इम्पोर्टेंट लगेगा मैं आपको ऐसे ही आपको बताता चलूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज की दूसरी हेडिंग को। ठीक है, देखिए हमारी दूसरी हेडिंग क्या कहता है, देयर आर, यहाँ है। देखिए टू टाइप्स ऑफ गेम, यहाँ दो प्रकार के गेम हैं। कितने प्रकार के गेम होते हैं, दो प्रकार के। सच एस, जैसा कि इंडोर गेम एंड आउटडोर गेम। याद रखिए कितने प्रकार के गेम होते हैं, दो प्रकार के, इंडोर गेम और आउटडोर गेम। इंडोर गेम्स का मतलब होता है मिस मतलब प्ले मिस खेला जाना, इन रूम मिस कमरे में, एंड हॉल मिस हॉल में। एग्जाम्पल कैरम, लूडो, चेस एक्सेट्रा। यानी देखिए दोस्तों, गेम होते हैं दो प्रकार के, एक होता है इंडोर गेम, एक होता है आउटडोर गेम। इंडोर का मतलब ऐसा गेम जो कमरे के अंदर खेला जाता है, तथा आउटडोर गेम का मतलब होता है जो कमरे के बाहर खेला जाता है, जो मैदानों में खेला जाए। तो यहाँ क्या लिखा है, इंडोर गेम मीन्स ऐसा खेल जो कमरे के अंदर खेला जाता है। वो कौन कौन से गेम होते हैं, कैरम, लूडो, चेस एक्सेट्रा आदि। और क्या है आगे, आउटडोर गेम्स, यानी वे गेम जो बाहर खेले जाते हैं, मीन्स उनका मतलब है प्ले इन ओपन प्लेस, ये खुले मैदानों में खेला जाते हैं। यानी ऐसा गेम जो खुले मैदानों में खेला जाए उसे हम क्या बोलते हैं, आउटडोर गेम्स कहा जाता है। जो कमरे के अंदर खेला जाता है इंडोर गेम, और जो खुले मैदानों में खेला जाए वो आउटडोर गेम। जैसे मान लीजिए क्रिकेट, हॉकी, ये जैसे अब क्रिकेट क्या खेला जाएगा, मैदान में ही खेला जाएगा ना। क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, ये सब चीज़ें कहाँ खेली जाती हैं, मैदानों में, यानी ओपन एरिया में। ठीक है, आइए एक बार हम इस हेडिंग को रिकैप दोबारा से दोहरा देते हैं। टाइप्स ऑफ गेम, खेलों के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम, यहाँ दो प्रकार के गेम है। सच एस, जैसा कि इंडोर गेम एंड आउटडोर गेम, इंडोर गेम और आउटडोर गेम, यहाँ दो प्रकार के गेम है। जैसे कि एक इंडोर गेम हो गया और एक आउटडोर गेम हो गया। इंडोर गेम मीन्स प्ले इन रूम एंड हॉल, एग्जाम्पल कैरम, लूडो, चेस एक्सेट्रा। इंडोर गेम मीन्स ऐसा गेम जो घरों के अंदर खेले जाते हैं या कमरे में खेले जाते हों, जैसे कैरम, लूडो, चेस एक्सेट्रा। आउटडोर गेम्स यानी ऐसा गेम जो घरों के बाहर खेले जाए, मीन्स उसका मतलब है प्ले इन ओपन प्लेस, मीन्स जो खुले मैदानों में खेला जाए। ठीक है, यानी आउटडोर गेम का मतलब होता है ऐसा गेम जो खुले मैदानों में खेला जाए, जैसे क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ठीक है, टेनिस, ये सब चीज़ें। दोस्तों तीसरी हेडिंग को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि आशा तथा उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा हो दोस्तों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। चलिए आते हैं अब आज की अपनी तीसरे हेडिंग की तरफ। तीसरा हेडिंग हमारा क्या कहता है दोस्तों, नीड ऑफ गेम, यानी खेल की आवश्यकता। जो हम गेम खेलते हैं उसकी हमें आवश्यकता क्या है, क्यों खेले हम आखिर गेम, उसी बात में हम आज इस हेडिंग में चर्चा करेंगे। देखिए गेम्स मीन्स क्रीड़ा एंड स्पोर्ट्स मीन्स खेल आर वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है, फॉर लाइफ मीन्स जीवन के लिए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, क्रीड़ा तथा खेल हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इट प्रोवाइड्स, यह प्रदान करता है, प्रोवाइड मीन्स होता है प्रदान करना, द बेस्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मीन्स होता है व्यायाम, टू द बॉडी मीन्स शरीर को, यह शरीर को बहुत ही अच्छा व्यायाम प्रदान करता है। फिजिकल एक्सरसाइज जिसे बोलते हैं शारीरिक व्यायाम, इज मीन्स है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आवश्यक, फॉर डाइजेशन मीन्स पाचन के लिए।
जो शारीरिक एक्सरसाइज होती है वो हमारे पाचन क्रिया के लिए बहुत आवश्यक होती है। इट मीन्स नॉट ओनली फ्रेश, ये केवल तरोताज़ा करने के लिए नहीं, द माइंड मीन्स शरीर के लिए, ये केवल शरीर को तरोताज़ा करने के लिए नहीं बल्कि बट मीन्स लेकिन आल्सो इम्प्रूव डाइजेशन, ये हमारी पाचन क्रिया को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। फिर से देखिए, इट नॉट ओनली फ्रेश द माइंड, ये केवल मस्तिष्क को तरोताज़ा नहीं करती बट आल्सो इम्प्रूव डाइजेशन, यह हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ा देती है या उसको सही करती है। इट आल्सो टीच, यह पढ़ाती भी है स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थियों को, द वैल्यू मीन्स मूल्य, ऑफ डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन का, यह विद्यार्थियों को अनुशासन के मूल्यों को भी पढ़ाती है, अनुशासन भी सिखाती है। जैसा कि दोस्तों हम एक बता दें कि देखिए, यदि आप क्लास में हैं तो होता है कि ये हम इनसे गुस्सा हैं, हम इनसे नहीं बोलेंगे, हम उनसे नहीं बोलेंगे। लेकिन यदि आपको एक टीम बनाकर मैदान में उतार दिया जाए तो आपकी जो क्लास में जो द्वेष भावना होती है वो खत्म होकर अब जब आप फील्ड में उतरते हैं तो आप अपनी एक टीम के लिए, आप अपने एक दोस्त को होकर आप अपनी टीम के लिए जीतना चाहते हैं, वहाँ अपनी द्वेष भावना को भूल जाते हैं। तो जो खेल होता है वो हमें एक तरह से अनुशासन करना भी सिखाता है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने इस ऐसे की लास्ट हेड, ऐसे आर्टिकल के लास्ट हेडिंग कंक्लूजन की तरफ, जिसका मतलब होता है निष्कर्ष। ठीक है, किसी भी हेडिंग की ऐसे या आर्टिकल की सबसे सुंदरता होती है कंक्लूजन, क्योंकि इसमें सारे ऐसे आर्टिकल का सार होता है, मतलब सारे ऐसे आर्टिकल का निचोड़ होता है। इसमें पूरे आर्टिकल ऐसे में आपने क्या कहा है इसमें आपको एक शॉर्ट में बताना होता है। तो याद रखिए, आपको 2 हेडिंग पहले ही लिखना है, एक इंट्रोडक्शन, उसके बीच में एक आध 2 हेडिंग आप अपने मन से लिखिए तथा लास्ट का हेडिंग क्या रहना चाहिए, कंक्लूजन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष। अब ये क्या है आइए देखते हैं। क्या है दोस्तों, स्पोर्ट गिव अस, खेल हमें प्रदान करता है अ गुड एक्सरसाइज, एक अच्छा व्यायाम, यानी खेल एक हमें अच्छा व्यायाम प्रदान करता है, विच मीन्स जो कि मेकस हमें बनाता है फिजिकली स्ट्रांग, मीन्स शारीरिक रूप से मजबूत, यानी खेल एक ऐसा व्यायाम है जो हमें शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, एंड इंक्रीज और बढ़ाता है और स्टेमिना मीन्स हमारी सहनशीलता को, एंड स्ट्रेंथ मीन्स हमारी शक्ति को। क्या, खेल एक ऐसा एक्सरसाइज है जो हमारी फिजिकल स्ट्रांग मीन्स शारीरिक मजबूती को और हमारी सहनशीलता को और हमारी मजबूती को क्या करता है, बढ़ाता है। रेगुलर स्पोर्ट यानी प्रतिदिन का खेल मेकस हमें बनाता है एक्टिव मीन्स फुर्तीला, एक्टिव मीन्स वास्तविक अर्थ होता है इसका सक्रिय, तो यहाँ हम सक्रिय न लेके फुर्तीला लेंगे। रेगुलर स्पोर्ट मेकस एक्टिव यानी प्रतिदिन का जो खेल होता है वो हमें फुर्तीला बनाए रखता है, एंड लीड ए गुड हेल्थ, और हम एक अच्छा स्वास्थ्य क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। गेम्स मीन्स खेल या क्रीड़ा, कैन बी डेंजरस, ये क्या हो सकता है, हानिकारक तो होगा नहीं, क्योंकि गेम्स कभी भी हानिकारक हो सकता है। इससे हम कह सकते हैं ये गेम या क्रीड़ा खतरनाक हो सकता है। अब ये खतरनाक कैसे होगा, यदि मान लीजिए आप कोई गेम्स खेल रहे हैं, अब उसके जो सेफ्टी टूल्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, वो यदि आप पहने नहीं हैं तो हो सकता है आपको गेम खेलने के दौरान चोट लग जाए या मांसपेशियाँ आपकी खिंच जाए, तो आपको उससे तनाव हो सकता है। ठीक है, इससे किसी भी गेम को खेलने से पहले हमें अच्छे से उसके सेफ्टी टूल्स पहन लेना चाहिए। तो वही करा इसमें, गेम्स कैन बी डेंजरस, खेल या क्रीड़ा खतरनाक हो सकते हैं। सो मिस इसलिए वी शुड हमें चाहिए, वियर मिस पहनना, प्रॉपरली मिस पूरी तरीके से। ठीक है, सेफ्टी किट यानी सुरक्षा उपकरण, बिफोर प्लेइंग गेम्स, गेम को खेलने से पहले, इसलिए हमें किसी भी गेम को खेलने से पहले उसके सुरक्षा उपकरणों को अच्छे से पहन लेना चाहिए। आइए इस लास्ट रीडिंग को एक बार हम आपको फिर से दोहरा देते हैं। स्पोर्ट गिव अस ए गुड एक्सरसाइज, यानी जो खेल होता है एक हमें अच्छा व्यायाम प्रदान करता है, विच मीन्स जो कि मेक अस फिजिकली स्ट्रांग, जो हमें शारीरिक रूप से मजबूत, एंड इंक्रीज बढ़ाता है, और स्टेमिना में हमारी सहनशीलता को, एंड स्ट्रेंथ में हमारी शक्ति को। रेगुलर स्पोर्ट्स मेक अस एक्टिव, प्रतिदिन के जो खेल होते हैं वो हमें फुर्तीले बनाने, एंड लीड ए गुड हेल्थ, और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। गेम्स में क्रीड़ा
कैन बी डेंजरस, खतरनाक हो सकता है। सो मिस इसलिए वी शुड वियर, हमें पहनना चाहिए प्रॉपर सेफ्टी किट्स, एक उचित सुरक्षा उपकरणों को बिफोर प्लेइंग गेम्स, मीन्स गेम को या खेल को शुरू करने से पहले, किसी भी खेल को शुरू करने से पहले हमें उसके सुरक्षा उपकरणों को अच्छे से पहन लेना चाहिए। दोस्तों ये हमारा यूट्यूब चैनल है @learnwith93, जिसे आप अपने यूट्यूब तथा गूगल पे जाकर सर्च करने के बाद हमारे चैनल को प्राप्त कर सकते हैं, जहां से इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं अपने एक छोटी सी मोटिवेशन क्वेट्स की तरफ। हर सपने को अपनी सांसों में रखो। क्या? हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है ए दोस्त, हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो मैं दोस्तों आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है तो आप अभी से लग जाइए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन आपके एग्ज़ाम में नहीं बचा है। मैं आशा तथा उम्मीद करता हूँ कि आप बोर्ड में अच्छे नंबर लाएंगे, और आपको इंग्लिश में जो भी प्रॉब्लम होती है आप अपने मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए आज के ही लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।